फ्रेंड नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मधुलिका UPRBL में हूँ मधुलिका फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। और मैं भी ठीक तो नहीं हूँ फ्रेंड, क्योंकि कल मुझे कुछ ऐसी बात पता चली, कुछ ऐसी बात कि मैं कल से कुछ ज़्यादा ही परेशान थी। तो इसके लिए पहले तो मैंने सोचा आज मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से बात करूं तो थोड़ा मेरा मन हल्का हो, क्योंकि रात भर फ्रेंड मैं सो नहीं पाई, बस इसी बात को लेके परेशान थी। सुबह भी मैं परेशान थी और लगता है मतलब इंसान कुछ नहीं, इंसान की ज़िंदगी कुछ नहीं, कब किसको क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फ्रेंड आज आज मैं एक ऐसी बात बताने वाली हूँ फ्रेंड। मेरे बगल में, मेरे गांव में, मेरे बगल में एक ऐसी घटना हो गई कि मुझे बताने में भी लगता है कि क्या मुझे वही सारा दृश्य नज़र आता है जिस समय मेरे पापा ख़त्म हुए थे, ऑफ हुए थे। वही सारा दृश्य नज़र आता है, मगर मेरे पापा अपनी जिम्मेदारियां जो थी वो सब पूरा करके गए हैं। कि मतलब मेरे जो बहन भाई, बहन तो नहीं है मगर भाई जो है, उनकी शादी, पढ़ाई लिखाई सब कुछ करके गए, मेरी भी शादी और सब कुछ करके गए। और मेरे बगल में ही, मेरे घर के बगल में गांव में, मेरे मायके में मेरी एक भाभी हैं, यानी कि वो दूसरे की घर की हैं, तो भाभी लगती हैं मेरे। और उनकी तबीयत फ्रेंड, वही 15 तारीख को इलेक्शन था तो वो बराबर इलेक्शन में वोट डाली, सब चीज़ था, वो वोट डाल के आई। फिर उसके बाद उनकी तबीयत मतलब थोड़ा सा ख़राब ही थी। फिर 17 तारीख को उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और लखनऊ में उनके जो हैं बच्चे रहते हैं, यानी उनका एक लड़का है और उनकी 5 बेटियां हैं। और 2 बेटी की तो वो शादी कर दी हैं, बाकी अभी 3 बेटियों की शादी नहीं हुई उनके। तो वो लखनऊ गई और फिर उसके बाद उनका इलाज चल रहा था और ज़्यादा कुछ नहीं था उनके फ्रेंड, केवल उनके बुखार ही था और सर्दी जुकाम बुखार जो भी था ऐसे, क्योंकि मुझे नहीं ज़्यादा मालूम है। मुझे कल ही ये बात पता चली, वो भी रात में। तो जब वो लखनऊ गई, वहाँ अपना इलाज कराई और पहले तो वो सही थी, फिर जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और फिर उसके बाद फ्रेंड उनके उनकी बेटियां हैं, उनकी 3 बेटियों की अभी शादी नहीं हुई, उनका एक लड़का है, उनकी भी शादी नहीं हुई। और आपसे क्या बताएं, मतलब मुझे बोलने में इतना वो लग रहा है, तो पता नहीं उनके ऊपर तो बीत रही होगी, उन लड़कियों के ऊपर, मैं क्या बताऊं। और वो भी ख़त्म हो गई। और मुझे कैसे मालूम हुआ, मुझे मतलब कल मेरे पास व्हाट्सएप में उनकी बेटी का मैसेज आया कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। तो मुझे लगा कि ऐसे कोई मजाक तो नहीं कर सकता। फिर रात भर, क्योंकि रात में वही 11:30-12 बजे मेरे पास फ़ोन आया, मैसेज आया। फिर मैंने मैसेज देखा भी और फिर उसके बाद उतनी टाइम मैंने फ़ोन नहीं किया, क्योंकि रात में 12 बज रहे थे। अब 12 बज रहे थे तो मुझे लगा कि वो सो रहे होंगे, कुछ भी रात को डिस्टर्ब करना नहीं सही। इसीलिए मैंने सुबह जैसे ही मैंने कॉल किया 7:30 बजे, तो पता चला वो इस दुनिया में नहीं है। उसने बताई, पूरी बात बताई, तब से मेरा इतना दिमाग खराब। अभी उनकी बहुत ज़्यादा एज रही होगी, तो 42-43 साल की रही होगी। अब उनकी 3 बेटियां हैं और एक लड़का है। 2 बेटियों की तो शादी हो गई थी, 2 की नहीं हुई। अब इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, तब से मन इतना उदास था, कुछ समझ में नहीं आता है कि इस समय का माहौल इतना ख़राब चल रहा है। तो आप लोग अपने आप को सेफ रखो, क्योंकि ये बीमारी पहले थी कि गाँव में नहीं सुनाई देता था,
मगर गांव में इस समय ऑन स्पॉट 2-3 दिन बस बीमार होते, बस लोग बाग एक्सपायर कर जाते। तो मेरा मन तब से बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थे। हम सोच रहे थे क्या करें। जैसे ही हम सुने मेरे हाथ पैर एकदम कांपने लगे, क्योंकि मेरे बगल की वो थी और अक्सर जैसे मैं अपने मायके जाती थी, वो अक्सर मेरे घर आती थी, बातचीत होती थी, हंसी मजाक। अभी मैं फरवरी में उनसे मिली थी, क्योंकि फरवरी में मैं अपने घर गई थी तो मैं मिली, सारी बात भी हुई, सब कुछ हुआ। अचानक खबर आई कि वो नहीं रही। तो आज के युग में मतलब आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, आज मैं आप लोगों से अपना दुख बता रही हूँ। पता नहीं कल को मैं रहूँ कि ना रहूँ। तो इंसान एक खिलौना हो गया मिट्टी का कि कब इस दुनिया में है, कब चला जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फ्रेंड, इसीलिए आप लोग जितने भी आपके रिश्ते हैं उनको बचा के रखो, उनको उनको वैल्यू दो, हर एक रिश्ते को, क्योंकि पता है आज कोई है कल ना रहे। भी मतलब समेटने के लिए कुछ भी ना रहे, क्योंकि धन और दौलत और ईर्ष्या और दोष सब यहीं का यहीं रह जाता। किसी के जिंदगी का कुछ ठिकाना नहीं है, कब क्या मिले क्या ना मिले। बताओ, उनकी बच्चियां छोटी छोटी बच्ची हैं, एक की एज होगी शायद, सबसे छोटी वाले की एज होगी जो भी 14-10 साल की होगी, सबसे छोटी वाली बिना माँ की बच्ची हो गई है। कितना सोचने में लगता है। पापा को हो गए 1 साल हो गए, पापा को फरवरी से 1 साल हो गए। मगर जब से पापा गए लगता कि हम लोग के मतलब एक साया था कि मेरी माँ है, मेरे बाप है। अब जैसे कोई पूछता है सामने वाला तो उनसे बताने में बड़ा कष्ट होता है कि मेरे बाप नहीं है, मैं बिना बाप की बेटी हूँ। तो उसके उन लोगों के सामने तो कितनी बड़ी आई कि बताओ। अब उन 3-3 बच्चियों का बोझ अपनी बेटी पे डाल के गई हैं कि अब मैं जा रही हूँ, तुम ही इसका ध्यान रखो। चलिए फ्रेंड, बस